नमस्कार दोस्तों, मैं वित्तीय सलाहकार स्वर्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल स्टॉक एंड एस्टॉक पे। सेफ एंड बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स का जो सीरीज हम चला रहे हैं, आज हमारा जो स्टॉक नंबर 9 है वो बिलोंग करता है ज्वेलरी सेक्शन से। पहले देखेंगे ये स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स दिसंबर 2021 में 52.9% का होल्डिंग है ये कंपनी पे। FIS का होल्डिंग है 18.56, DIS होल्डिंग है 10.29, पब्लिक का होल्डिंग है 18.9। हिस्ट्री में देखें तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्च 2019 में 52.91, 19.24, 7.21, पब्लिक होल्डिंग 20.47 था मार्च 2019 में। कमिंग टू मार्च 2021, promoters 52.9, FIS 18.1, DIS 11.13, पब्लिक 17.53। यानी जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो लगभग जैसा था वैसे ही है, देयर इज़ नो मेजर चेंज। FIS का होल्डिंग में थोड़ा कमी हुआ है और DIS होल्डिंग में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। पब्लिक का होल्डिंग जो 20% था वहाँ पे कमी देखने को मिला है और वो होल्डिंग अभी 18% में चल रहा है। कमिंग टू स्टॉक प्राइस CAGR, लास्ट 10 ईयर्स में 27% का ग्रोथ है, लास्ट 5 ईयर्स में 41% का ग्रोथ है, लास्ट 3 ईयर्स में 33% का ग्रोथ और लास्ट 1 ईयर में 66% का ग्रोथ है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में देखें तो सेक्टरकल ग्रोथ ये कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 24, 5 ईयर्स 21, 3 ईयर्स 20%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। देखेंगे कंपनी का ईयरली स्टेटमेंट्स। मार्च 2019 में सेल्स था 19,779 करोड़, मार्च 2021 में 21,644 करोड़। शार्प इंक्रीज है मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1994 मार्च 2019 में था, जो कि मार्च 2020 में बढ़ोतरी हुआ है, मगर मार्च 2021 में यहाँ पे शार्प डिक्रीज देखा गया है ड्यू टू कोविड रिलेटेड लॉकडाउन्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1957 था मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 2102 था, जो कि मार्च 2021 में 1327 है। यानी शार्प फॉल है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2981 है, जो कि इन फ्यूचर मार्च 2022 में हम देखेंगे ये कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा। नेट प्रॉफिट 404, 15,01,973, यहाँ पे एक शार्प फॉल फिर से देख सकते हैं आप। उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2227 है, यानी कंपनी का ग्रोथ अच्छा है एक्सेप्ट द ईयर मार्च 2021। द परफॉर्मेंस बिलोंग्स फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021 इज बिलो एवरेज। देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। मार्च 2021 से लेके दिसंबर 2021 बीच में सेल्स का जो डिप आया है वो है जून का क्वार्टर। 7,494 मार्च 2021 में था, मगर जून में ये हो गया 3,473 करोड़ ओनली ड्यू टू कोविड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 817 था मार्च 2021 में, जो कि 137 हो गया जून 2021 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 730 से 39 आ गया क्योंकि सेल्स कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी 564 से 20 आ गया जून 2021 क्वार्टर में। मगर कंपनी बाउंस बैक किया दिसंबर 2021 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1004 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1442, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस पे बाउंस बैक हुआ है दिसंबर 2021 क्वार्टर में। तो आज हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम टाइटन कंपनी है। ये बिलोंग करता है ज्वेलरी सेक्टर में। अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट
सेक्टर से एक एक स्टॉक को पिक करना होगा तो आप ज्वेलरी सेक्शन से टाइटन कंपनी को आंख बंद करके पिक कर सकते हैं और ये कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा आपको होल्डिंग बना के रखना होगा। इसको सेल करने का भूल मत कीजिए। ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है जो कि आपके पोर्टफोलियो को हमेशा सेफ रखेगा। जैसे आजकल वार के सिचुएशन में भी ये स्टॉक लास्ट 4 to 5 डेज में अच्छा टिका हुआ था, मगर आज यानी फ्राइडे को ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 5.18% का गिरावट आया है। स्टॉक अराउंड 2400 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। यहाँ पे वैभव ग्लोबल भी अच्छा कंपनी है। आफ्टर इन्वेस्टिंग इन टाइटन कंपनी आप वैभव ग्लोबल पे भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। देखेंगे कंपनी का कॉन्स। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 27.87 टाइम्स बुक वैल्यू पे। नेचुरली एक कॉमन सा चीज़ है हर एक स्टॉक के लिए आजकल। कंपनी माइट बी कैप्ट एट द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रोस में देखेंगे कंपनी का गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स आने का अनुमान किया जा सकता है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 30.64 है जो कि अच्छा माना जाएगा। कमिंग टू कंपनी का मार्केट कैप 2,16,709 करोड़, यानी ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ये आपके पैसे को बहुत जल्दी जल्दी दुगना 3 गुना 4 गुना ऐसा नहीं कर सकता, मगर आपको एक ग्रोथ प्रदान करेगा। करंट प्राइस चल रहा है 2,441 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। हाई है 2,687, लो 1,400। स्टॉक पी 97.3, बुक वैल्यू 87.6, डिविडेंड यील्ड 0.16, आरओसी 13, आरओई 13.6, ये भी ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 1 है। कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने का चांसेस कम है, मगर बोनस कभी भी मिल सकता है। टाइटन कंपनी इंडिया का बहुत ही बड़ा कंपनी, एक मार्केट लीडर है ज्वेलरी सेक्शन में। ये कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 में एक जॉइंट वेंचर के हिसाब से टाटा ग्रुप का और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टिडको का एक जॉइंट वेंचर था ये कंपनी। ये कंपनी का मेजर ब्रांड्स है टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टाइटन आई प्लस। बहुत सारा मेजर ब्रांड में ये कंपनी काम कर रहा है और लास्ट डिकेड से ये कंपनी अपने आप को अच्छा ग्रोथ बना के मेंटेन किया हुआ है। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% का मार्केट शेयर है टाइटन कंपनी का, जो कि ये कंपनी को अच्छा ग्रोथ प्रदान करेगा फ्यूचर में भी। तो ये स्टॉक को आप एक बेस्ट और सेफ स्टॉक के हिसाब से काउंट करके ये स्टॉक पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। देखेंगे कंपनी का टेक्निकल पार्ट्स। आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन कंपनी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 2,441 था, जो कि आरएसआई इंडेक्स 47 में काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ये कंपनी फरवरी मंथ से ये कंपनी ट्रेड कर रहा है आरएसआई 40 से 50 के बीच में। ये कंपनी का आरएसआई 32 तक गया था जनवरी 25 में और कंपनी का 72 आरएसआई गया था जनवरी 10 में। वॉरेन बफेट के हिसाब से व्हेन ऑल आर बिकम ग्रेडी, आपको वो टाइम पे फियरफुल होना होगा, और व्हेन ऑल आर बिकमिंग फियरफुल, वो टाइम पे आपको ग्रीडी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट जोन में गया था, तो लाजमी था कि कंपनी का प्राइस में डिप फिर से आएगा, जो कि जनवरी के मंथ में एक बार आया था। फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी फिर से 30 या 35 लेवल को टच करेगा। ये कंपनी जनरली ट्रेड करता है आरएसआई लेवल 40 से 50 के बीच में। कभी भी अगर आरएसआई 70-80 के पीस में जाता है, वो टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक पे नहीं करना है। जब भी आरएसआई आपको 40 से बिलो आपको मिलेगा, तब ये स्टॉक
को आप रड़ा पे रख के आपके पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर कर सकते हैं। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा और ये स्टॉक का जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो यहाँ पे आ रहा है 2250। अगर ये स्टॉक आपको ये जो मार्केट का उठापटक चल रहा है ये टाइम पे अगर ये स्टॉक आपको 2250 के आसपास कहाँ पे मिल गया तो डेफिनेटली आप इस पर बल्क बाइंग कर सकते हैं। अगर कंपनी का स्टॉक 2400 के आसपास मिला तो आप अपना फर्स्ट या सेकंड इंस्टॉलमेंट ये कंपनी का स्टॉक पे लगा सकते हैं। अगर ये कंपनी का एक भी स्टॉक आपके पास नहीं है तो ये गिरावट पे आप ज़रूर ये कंपनी का एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ये कंपनी का स्टॉक का जो बेस्ट बाइंग लेवल है ये 2300 से 2200 के बीच में है। अगर ये लेवल पे आपको ये स्टॉक मिलेगा तो डेफिनेटली आप इसको परचेज करके चल सकते हैं। देखेंगे कंपनी का हिस्ट्रिकल रिटर्न्स। लास्ट 1 ईयर में कंपनी रिटर्न दे चुका है 65% का, यानी इतना सारा वोलेटिलिटी में भी ये स्टॉक आपको 65% का रिटर्न देने के लायक है। यानी लास्ट 1 ईयर में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दिया है। देखेंगे लास्ट 5 ईयर के रिटर्न। लास्ट 5 ईयर में कंपनी रिटर्न दिया है 447%, यानी ऑलमोस्ट आपका 1 लाख को ये कंपनी 5 to 6 लाख में कन्वर्ट कर चुका है लास्ट 5 ईयर्स में। देखेंगे मैक्स में आप देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न है 57,000%, यानी जो कोई ये कंपनी के स्टॉक को लास्ट 22 ईयर्स में होल्ड करके चल रहा है उसका ऑलमोस्ट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे 600 करोड़ या 700 करोड़ के आसपास होगा। तो ये कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रेंज में आ रहा है। चार्ट पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब चार्ट पैटर्न है। जो एक मेजर डिप देखने को मिला है ये आपको कोविड के टाइम पे देखने को मिला है, ड्यू टू द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड सेल्स अच्छा नहीं था इसीलिए। अदरवाइज ये कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और ये एक सेफ स्टॉक है जिसको कि पोर्टफोलियो में बहुत दिन, बहुत साल, 5, 10, 15, 20 साल तक आप पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को रख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन था इसमें हम क्रो और गूगल फाइनेंस और स्क्रीन रैप का मदद से ये आपको वीडियो बना के प्रेजेंट यहाँ पे कर चुके हैं। तो आप ऐसा क्वालिटेटिव कंटेंट और ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टॉक एंड एस्टॉक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।